जी अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आज हमने अपने रिमेनिंग 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है। हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल से, उसके बाद हम इंडिविजुअल लेवल को स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल की आज के लेक्चर में बात करेंगे। देखिए बेटा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जिक्र किया था कि सेल्स मिलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और टिश्यूज बना देते हैं। अब टिश्यू लेवल के बाद हमारा जो अगला लेवल है दैट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। दिस इज गोइंग टू बी द 5th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इस टॉपिक में बेसिकली हम दोनों लेवल्स को स्टडी करेंगे, पहले ऑर्गन लेवल को स्टडी करेंगे और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल को स्टडी करेंगे। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता ये है बेटा कि टिश्यूज मिलते हैं और वो मिल के ऑर्गन्स बना देते हैं। सो व्हाट वी से इज कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, वो टिश्यूज जिनके फंक्शंस रिलेटेड होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, मिलते हैं एंड दे मेक ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन्स बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल दैट वी हैव इन द बुक इज ऑफ स्टमक। अब स्टमक जो है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एक ऑर्गन है बेटा। अब हुआ क्या कि मुख्तलिफ टिश्यू, उनके मुख्तलिफ फंक्शन बट रिलेटेड फंक्शन, वो मिले और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दी जिसको हमने नाम दे दिया स्टमक का। नाउ दिस स्टमक इज अ टिश्यू। अब होता क्या है, स्टमक एक ऑर्गन है। अब होता क्या है कि इस स्टमक के अंदर मुख्तलिफ टिश्यू मौजूद है। हर टिश्यू अपना काम करेगा, ध्यान से सुनिएगा, हर टिश्यू अपना काम करेगा और उन सब टिश्यूज का के जो इंडिविजुअल फंक्शंस है वो कलेक्टिवली इस ऑर्गन का फंक्शन बन जाएगा। मिसाल के तौर पे स्टमक के अंदर बेटा 2 तरह के टिश्यू होते हैं। स्टमक के अंदर एक है जी हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज, और जो दूसरी टाइप्स ऑफ टिश्यू है स्टमक के अंदर जिससे मिलकर स्टमक बना हुआ है वो है मेरा बेटा मस्कुलर टिश्यूज। अब जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो करते हैं सिक्रेशन का काम, वो ग्लैंडुलर सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज को ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहते हैं। तो मस्कुलर एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो सिक्रेशंस करेंगे गैस्ट्रिक जूस की, उनका काम है सिक्रेशन करना। और जो हमारे पास ये मस्कुलर टिश्यू है ये करेंगे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, क्योंकि ये इनका काम होता है। ये मस्कुलर टिश्यूज के अंदर ये एबिलिटी है कि दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन रिलैक्स। दैट्स व्हाट दे डू, दिस इज व्हाट देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड देयर फंक्शन इज। सो स्टमक का काम ना बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करना होता है। तो जब फूड स्टमक में आती है, एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशंस करते हैं और गैस्ट्रिक जूस फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जब फूड आ जाती है तो वो बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से जो फूड है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गन जो कि मुख्तलिफ टिश्यू से बना हुआ है और अपना काम कर रहा है। ऑर्गन के बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ऑर्गन सिस्टम का। देखिए, जो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके अंदर एक और भी अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाकी है जिसको उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। मुख्तलिफ ऑर्गन मिलते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो है जी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मेरा बेटा वो एक ऑर्गन सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है आप ध्यान से देखिए, ओरल कैविटी है एक ऑर्गन है, एसोफेगस है एक ऑर्गन है, फिर आपके पास स्टमक है एक ऑर्गन है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इतने सारे ऑर्गन है। इन सब ऑर्गन्स के काम कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये मिलके आपका बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम का ओवरऑल फंक्शन बन जाता है डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें ओरल कैविटी खाने में हेल्प कर रही है, जिसमें लिवर जो है वो सिक्रीशंस में हेल्प कर रहा है, जिसमें स्टमक जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपकी लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रही है। सो ओवरऑल जो फंक्शन बन जाता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का वो डाइजेशन बन जाता है। नाउ दिस इज व्हाट वी से कि ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन्स मिले और उन्होंने ऑर्गन सिस्टम्स बना दिए। अब इन दोनों चीजों के हवाले से आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, वो ये है कि एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है ना वो ज्यादा
मेच्योर होता है या वो ज्यादा ऑब्जर्वेबल होता है। बट प्लांट्स के केस में ना आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल की मिसाल कोई नहीं मिलती। प्लांट्स में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन ही है, ऑर्गन के बाद इंडिविजुअल लेवल आ जाता है। उसकी रीजन ये है कि प्लांट जो है उनका लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल होता है और जो एनिमल्स है उनका लाइफस्टाइल काफी कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू द प्लांट्स। तो उनके अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को नहीं मिलता। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद हमारा अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा इंडिविजुअल लेवल। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द 6th लेवल। इंडिविजुअल लेवल का मतलब ये है कि अब से पहले हमने जितने भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं उसमें हमने किसी एक होल ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं किया। इंडिविजुअल लेवल का मतलब ये है कि ये वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मुख्तलिफ लिविंग कंटेंट्स ने मुख्तलिफ लिविंग पार्ट्स ने मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो जो ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअल स्टडी होगी उसको हम इंडिविजुअल लेवल कहेंगे। मतलब अगर कोई बिहेवियर देखना है इंसान का, कोई उसका प्रोसेस देखना है, ये सारी चीजें हम इंडिविजुअल लेवल में पढ़ते हैं। अब एक इंसान के अंदर देखिए हर एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम अपना अपना काम कर रहा होता है। दिल हार्टबीट दे रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, लंग्स के थ्रू सांस ली जा रही है, और ये सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं मिलके एक बॉडी को, एक ह्यूमन बीइंग को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चला रहे होते हैं। दिस इज व्हाट वी से इज इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल के बाद हमारा जो अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है जी पॉपुलेशन लेवल। दिस इज द 7th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं जी पॉपुलेशन लेवल। अब से आगे, अब से ऑनवर्ड हम जितने भी लेवल पढ़ने जा रहे हैं, पॉपुलेशन या कम्युनिटी हमने पढ़ना है या बायोस्फीयर लेवल हमने पढ़ना है, ये लेवल्स बेसिकली वो लेवल्स होने वाले हैं जो इंडिविजुअल लेवल से ऊपर है। यानी यहां पर अब हम इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, यहां पर हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इकट्ठे होने की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले तो पॉपुलेशन लेवल की फिर बात करते हैं। देखिए पॉपुलेशन का मतलब है कि ग्रुप ऑफ, ये हमने कई बार पहले डेफिनेशन पढ़ी है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशी लिविंग टुगेदर इन एन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो रह रहे होते हैं ना, उनको हम बेटा पॉपुलेशन कहते हैं। आप इस इमेज में नजर दौड़ाइए, आप इसमें आपको सिर्फ इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं। नाउ बाय लुकिंग एट दिस इमेज आई कैन से दैट दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमंस बिकॉज द ओनली थिंग दैट आई कैन सी इन द पिक्चर इज द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो मौजूद होते हैं उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस इन लाहौर, यानी लाहौर में इंसानों की आबादी या इंसानों की तादाद या पॉपुलेशन, या पाकिस्तान में या दुनिया में। सो व्हेनेवर वी आर रेफरिंग टुवर्ड्स वन स्पीशी तो फिर हम पॉपुलेशन का लफ्ज यूज करते हैं। अब यहां पर मैंने बार बार स्पीशी का वर्ड यूज किया है, तो स्पीशी की डेफिनेशन भी आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। भाई हम कहते हैं जी स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का, दैट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सके। पहली शर्त, इंटरब्रीडिंग का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाए। जो ऑर्गेनिजम्स इन दोनों शराइत पर पूरे उतरते हैं उनको हम कहते हैं जी एक स्पीशी। अब ये हमारे पास स्पीशी की डेफिनेशन आ जाती है। तो एक स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स को हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं, जैसे कि हमें इस तस्वीर में कुछ हजरात नजर आ रहे हैं। स्पीशी के अलावा एक और भी कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द कम्युनिटी, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ हैबिटेट। ये हैबिटेट की टर्म भी बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा, और अक्सर जो है एग्जामिनर इसको भी पूछ लिया करता है। भाई हम ये कहते हैं कि एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, वो एरिया जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रहता है, इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सब लोग आई होप अपने अपने घरों में रहते होंगे, तो आप सब के लिए जो आपके घर हैं वो हैबिटेट है बेसिकली।
ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ योर होम इज योर हैबिटेट। जहां पर आप रहते हैं वो पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्पेस को हम हैबिटेट कहते हैं। पॉपुलेशन लेवल के बाद हमारा अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी। और कम्युनिटी को समझने के लिए हमें इस इमेज पे नजर दौड़ाने की जरूरत है। इस इमेज से ही आपको बहुत सारी चीजें जो है कम्युनिटी के बारे में अंडरस्टैंड हो जाएंगी। देखिए, जब हमने पॉपुलेशन लेवल की बात की थी तो तब हमने कहा था कि एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स जो एक जगह पे रह रहे होते हैं उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कम्युनिटी, कम्युनिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा द कम्युनिटी की जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं और उससे हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि कम्युनिटी क्या चीज है। भाई हम ये कहते हैं कि कम्युनिटी इज बेसिकली असेंबलेज। असेंबलेज है, असेंबलेज बेटा इकट्ठ को कहते हैं। इट इज असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। कम्युनिटी जो है वो मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का इकट्ठ है बेटा, असेंबलेज है, लिविंग इन सेम एरिया एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अब आप बात को समझिए कि एक एरिया में एक ही स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। और एक एरिया में अगर मुख्तलिफ स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और आपस में उनका इंटरेक्शन है तो उस ओवरऑल सेटअप को, कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेटा कम्युनिटी। मिसाल के तौर पे अब आप यहां देखिए, ये किसी एक गांव या मोहल्ले की तस्वीर है जिसमें इंसान भी हैं, जिसमें प्लांट्स की मुख्तलिफ स्पीशीज भी हैं, जहां पर बाकी एनिमल्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि यहां पर मुख्तलिफ स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब है कि उनके आपस में ताल्लुकात हैं। अब आप कहेंगे सर इंसान की क्या बाकी स्पीशीज के साथ ताल्लुकात होने? देखिए, ह्यूमंस डू हैव द सोशल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल, वी ईट द प्लांट्स, दिस इज आवर इंटरेक्शन विद देम। हम जो एनिमल्स हैं उनसे दूध लेते हैं, दिस इज आवर इंटरेक्शन विद देम। वी प्रोवाइड देम फूड, दिस इज आवर इंटरेक्शन विद देम, राइट? तो जो कम्युनिटी होती है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है। सो दिस इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कम्युनिटी। अब सारी की सारी कम्युनिटीज भी देखिए एक तरह की नहीं होती। हम कम्युनिटी को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी से कि कम्युनिटी की होती हैं दो टाइप्स। कुछ कम्युनिटीज होती हैं जिनको हम कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज, और कुछ कम्युनिटीज होती हैं बेटा जिनको हम कहते हैं सिंपल कम्युनिटीज। नाउ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कम्युनिटीज इज कि जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज होती हैं उनमें नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होते हैं और जो सिंपल कम्युनिटीज होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं। मिसाल के तौर पे फॉरेस्ट जो है, वी वुड से कि ये एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, और पॉन्ड जो है, जो तालाब है आपका, वो एक सिंपल कम्युनिटी। यहां पर आपको ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो सिंपल कम्युनिटीज होती हैं बेटा वो बड़ी क्या कहते हैं, वल्नरेबल होती हैं और बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं अगर कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए। बट जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज होती हैं ये स्ट्रांग होती हैं क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होते हैं और ये किसी भी आफत को या किसी भी मुसीबत को झेलने की कैपेसिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज की ज्यादा होती है। हमारा आज का आखिरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बायोस्फीयर लेवल बेटा। नाउ दिस इज द 9th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोस्फीयर। देखिए, इस नाम के अंदर ही इस टर्म का मतलब छुपा हुआ है। बायो का मतलब लिविंग, स्फीयर का वर्ड जो है ये जमीन से आया है, जमीन को हम एक स्फीयर बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि पार्ट ऑफ द अर्थ, जमीन का वो हिस्सा विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। भाई जमीन का वो हिस्सा, वो पोर्शन जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है ना, उसको हम बेटा कहते हैं बायोस्फीयर। देखिए, बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा आसान है। ये देखिए, ये है जी, फर्ज कीजिए हमारी जमीन, ठीक है, और ये जमीन का एटमॉस्फेयर है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बुनियादी तौर पे मौजूद है ना बेटा, वो या तो जमीन से थोड़ा नीचे यहां तक मौजूद होंगे, यही उन बेचारों की हद है, और या यहां ऊपर यहां तक पॉसिबिलिटी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल एरिया है यहां से लेके यहां तक का, जमीन से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, इसको हम बेटा बोलते हैं बायोस्फीयर।
यानी दिस इज बेसिकली द प्लेस वेयर लाइफ कैन बी प्रेजेंट ऑन अर्थ। इससे ना नीचे जिंदगी पॉसिबल है ना ऊपर जिंदगी पॉसिबल है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम ओवरऑल बायोस्फीयर कहते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए और इसके साथ ही हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गए। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।